27 जून 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज बात होगी अदरक को किस मौसम में हम लगा सकते हैं, इसके पौधे की क्या हिफाजत है और किस तरह हम इस अदरक से और भी अदरक बना सकते हैं। असल में मौसम शुरू हो रहा है, अभी तो जून का महीना है और बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम इसकी सीड्स लगा लेते हैं, मतलब इसी अदरक को हम लगा लेते हैं। लेकिन लगाने का तरीका क्या है? आप किसी भी शहर में रहते हो, बरसात का मौसम शुरू होने से पहले इसके बीज लगा लिए जाते हैं। यही अदरक लगा लिया जाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी पसंद नहीं है। ये नमी वाले एरिया में अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। फुल धूप इनको ना भी मिले तो भी इनकी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अदरक को हमने प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सा अदरक हम लगा सकते हैं। बेसिकली जो मार्केट से आपको नॉर्मली अदरक मिलता है वही अदरक हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं। लेकिन अदरक आपने ऐसा लेना है जिसकी नोड्स भी निकली हों, जैसे कि ये आंखें निकली हुई है ना, इस तरह की होनी चाहिए ताकि वहाँ से स्प्राउटिंग जल्दी ही शुरू हो सके। अब ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से कभी भी इसका नोड या स्प्राउट नहीं निकलेगा, हमेशा वो आँखों की जगह से ही निकलेगा। इसलिए कोई अदरक का पीस ले लीजिए, बड़ा सा या छोटे छोटे से जितने भी आपको मिल सकते हैं, तो उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक टुकड़ा है और इसका एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो इसका मतलब यहाँ दोनों जगहों से हमारे पौधे बन सकेंगे, इसलिए। और एक ये भी बन रहा है, तो इसलिए हम इसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। अदरक का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो ये डिपेंड नहीं करता है, आप छोटे से छोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका आँख होनी चाहिए। जैसा कि ये आँख निकली हुई है, एक ये है, इस तरह के अदरक आपने ले लेने हैं। अगर बहुत बड़ा पीस हो तो उसकी आँखें ज़्यादा हों तो आप उनको काट सकते हैं, जैसा कि ये मैं काटने वाला हूँ। ये भी आँख है, ये भी आँख है, इसलिए हम इसके सेंटर से काट लेंगे। एक ये है और एक ये है, इन दोनों जगहों से हमारे शूट निकल सकते हैं। और एक ये है और एक ये है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी फ्यूचर में निकल सकेगा और यहाँ से भी। तो इस तरह आपने अदरक लेकर उनको छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है, मतलब कि आंखें आपने रखनी हैं। एक ट्यूबर के ऊपर कम से कम एक या एक से ज़्यादा आंखें होनी चाहिए ताकि वहाँ से पौधे बन सकें। अब हमने इसको काट लिया है, अब ये कच्चा कच्चा सा है, अभी ये ड्राई नहीं हुआ, इसलिए हम इसको शेडी एरिया में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए, क्योंकि अभी मौसम नहीं है, अभी तो जून का महीना है और 15 जुलाई को हम इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। या आपके एरिया में 15 जुलाई से पहले मौसम शुरू हो जाए बरसात का, तो आप पहले भी इसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इसको आपने धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में, हमेशा के लिए शेडी एरिया में ही रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती होगी। अगर हम अभी काट कर अभी इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो ये गल जाएगा, यहाँ से इसको फंगस लग जाएगा। इसलिए इसको ड्राई कीजिए, जैसा कि ये एरिया आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है, इसके ऊपर एक परत सी चढ़ गई है, एक लेयर बन चुकी है और ये अभी ताज़ा है। ये गल सकता है, ये अब गलेगा नहीं। तो हम इसको किचन में रख सकते हैं, अपने कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रख सकते हैं, जहाँ पर हम सोते हैं अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर नहीं रखना। हमारा मकसद है इसका जो ऊपर वाला छिलका है उसको हम ड्राई करें। अगर फ्रिज के अंदर रखेंगे तो नमी बनी रहेगी, ऊपर वाला जो छिलका है वो हार्ड नहीं हो पाएगा, इस वजह से फंगस लग जाएगा। तो इसको काट कर आप रख लीजिए और जुलाई के महीने में देखेंगे कब बरसात का मौसम यहाँ पर शुरू होता है। तो मैं तो आई थिंक 5 जुलाई को इसको मिट्टी के अंदर लगा दूंगा। इसको लगाने के लिए रेतली मिट्टी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा रेतली मिट्टी नहीं हो, बालू मिट्टी जो नर्सरी से हमें मिट्टी मिलती है ना, वो बालू मिट्टी होती है, बेस्ट होती है, चिकनी मिट्टी नहीं होती वो। तो नर्सरी से मिट्टी लाइए और उसी के अंदर लगा सकते हैं। थोड़ा सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, 3 हिस्से मिट्टी लें, 1 हिस्सा गाय का गोबर लें, उसको मिक्स कीजिए और उसके अंदर आप अदरक को लगा सकते हैं। 9 इंच के फासले पर या 10 इंच के फासले पर या 1 फुट के फासले पर भी आप लगा सकते हैं। 1 फुट आपने इधर लगाया और 1 फुट ही आपने ऐसे लगाना है। बस ब्राइट लाइट उस एरिया में पहुँचनी चाहिए। तो कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी शूट्स निकल आएंगी, पौधे मिट्टी के अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे और वो बांस की तरह के दिखते हैं। जिस तरह बांस के पत्ते होते हैं ना, कुछ इसी अंदाज से इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और इसकी फसल 9 महीने की होती है, 8 से 9 या 10 महीने के बाद में मिट्टी के अंदर से हम अदरक को निकाल सकते हैं। अदरक मिट्टी के अंदर बड़ा होता है, मतलब इसकी रूट फूल जाती है, ये रूट ही होती है, जड़ ही होती है ये। तो ऐसे फ्रूट्स या सब्जियां जो कि मिट्टी के अंदर ही पलती हैं, उनके लिए फास्फोरस वाली खाद सबसे अच्छी रहती है, नाइट्रोजन वाली और फास्फोरस वाली खाद। जितना ज़्यादा फास्फोरस आप उनको देते रहेंगे, नीचे से अदरक का साइज़ उतना ही बड़ा होता रहेगा और वो डिवाइड भी होते रहेंगे। अगर चाहें तो NPK 20-20-20 खाद भी आप दे सकते हैं। जब आपने इसको मिट्टी के अंदर लगाना होगा, सबसे पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग करेंगे, 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करेंगे एक गमले के लिए।
अगर हम गमले के अंदर लगाना चाहते हैं, चाहे वो 10 इंच का गमला हो या 12 इंच का हो, वैसे तो इसको ज़मीन में लगाएं या क्यारी में लगाएं या बड़े से गमले के अंदर लगाएं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिल सके। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर और उसके अंदर आधा टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं NPK 20-20-20। अगर केमिकल आप यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं भी यूज़ नहीं करूँगा, तो जो हम होममेड NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपनी सब्जियों में यूज़ कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके उसको ये अदरक उसके अंदर लगा दें और देन जो हमने पानी देना है उस पानी के अंदर हम थोड़ा सा NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेंगे और वही हम अपने गमले में डाल देंगे। ये याद रखिएगा, अदरक के पौधे फुल धूप में, मतलब गर्मी के दिनों में, जैसे कि जून की गर्मी है और जुलाई के महीने की गर्मी में इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे, पौधा हमारा सूख जाएगा। और अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है, ओस कोहरा पड़ता है, तो उससे भी इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए इसको शेडी एरिया में ही लगाया जाता है और ऐसे मौसम में लगाया जाता है जब चारों तरफ ह्यूमिडिटी यानी नमी हो। जब तक नमी बनी रहेगी इनकी ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नमी जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर ये गल भी सकते हैं फंगस एक्टिव होने की वजह से। अगर हम आज इसको लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो पूरे 9 महीने के बाद ये तैयार हो जाएगा मिट्टी के अंदर, तो हम पौधे को उखाड़ लेंगे और नीचे से ये निकाल लेंगे। अदरक उगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपने नमी को कंट्रोल रखना है। हर वक्त मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। अगर मिट्टी कंप्लीट ड्राई हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा तब भी हमारे ये पौधे की जड़ें गल जाएंगी। लिक्विड NPK खाद जो हम पौधों में डालते हैं, अपनी सब्ज़ी वाले पौधों में डाल रहे हैं, वही हम 1 महीने के बाद में 1 मरतबा यूज़ कर लिया करेंगे इस पौधे के लिए। इस पौधे के ऊपर कोई स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैंने इनको काट लिया है और शेडी एरिया में मैं रख दूंगा और तकरीबन 5 जुलाई को देखूंगा मौसम कैसा रहता है, लेकिन मैं 5 जुलाई वाले दिन इनको मिट्टी के अंदर लगा दूंगा। तो आप भी अभी मार्केट से जाकर ले आइए, ऐसा अदरक लेकर आइएगा जिसका स्प्राउट शुरू हो चुका हो, जैसे कि ये यहाँ से लग रहा है जिस तरह उग रहा है, और ये भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह ये उग रहा हो। अगर ना भी उग रहा हो तो आंखें ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर होनी चाहिए, जिस तरह के ये पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट और इस तरह के पॉइंट्स उसके ऊपर होंगे तो यहीं से उसका पौधा बनेगा। आप भी लाइए, काटिए, उसको रख लीजिए और 5 जुलाई वाले दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं किस तरह लगाता हूं, तो आप भी मेरे साथ शामिल हो सकेंगे, देखेंगे किसका अदरक ज़्यादा निकलता है। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़। इतने दिन पहले ही मैं इसको काट कर क्यों रख रहा हूँ, असल में उसकी एक वजह है, जो ये पॉइंट्स हैं, इनकी आंखें हैं, यहाँ से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अदरक को देखा होगा, अक्सर आपने किचन में पड़े पड़े ही हमारे ये अदरक के पौधे के ऊपर ये हरा हरा सा शूट निकलने लगता है, तो आधा काम तो हमारा वहीं पर हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन पहले ही लेकर रख लीजिए ताकि इसकी स्प्राउटिंग भी शुरू हो जाए, आंखें भी बन जाए, ग्रीन ग्रीन एरिया भी हो जाए, पत्ते यहीं से ग्रोथ करेंगे।